हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। आज की कक्षा में फिर हम बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और ये बड़े क्वेश्चन विभिन्न तरीके से बनाए जाएंगे। मेथड 1 2 इवन 3 मेथड भी देखा जाएगा। यदि क्वेश्चन हार्ड है तो उसको इजी में कैसे किया जाएगा, इस सारे तरीका को देखेंगे एज यूजुअल। ठीक, तो बिना डिले किए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, चला जाए। ठीक, तो पेन कॉपी लेके थोड़ा बैठिए क्योंकि मैथ की कक्षा में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना से फायदा होगा, तो उसको प्रॉपर करिए। डन। तो बिना डिले किए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली में 10 जोड़ा जाए और दूसरी में 40 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्या का योग क्या होगा। ठीक, कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसको देखिए। यहां पे इसको दो मेथड करेंगे। पहला मेथड देख लीजिए। यदि आप इसको पहला बार देख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर दो संख्या है 2 और 3 के अनुपात में, पहला में 10 जोड़ रहे हैं दूसरा में 40, तो रेशियो हो रहा है 1:2। ठीक, तो क्या करेंगे, यदि ये है 2x बट्टा क्या 3x 2:3, बोल क्या रहा है, पहला में आपको जोड़ना है कितना 10, दूसरा में कितना 40, क्या हो जा रहा है 1/2। यहां से हम x निकाल लेंगे और x निकालने के बाद जो आएगा वो बोल रहा है नंबर, मतलब 3 2 5 x का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। डन है। ठीक, अब हम यहाँ पे मेथड 2 पे काम करेंगे। क्या करेंगे, मेथड 2 पे काम करेंगे, जो आप तुरंत निकलेगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात पे हम देखेंगे। डन, आइए। तो मेथड 2 पे हम काम करेंगे। तो मेथड 2 क्या होगा, सबसे पहले 2:3 में पहला संख्या है, 2:3 में है, सही है। अब क्या हो रहा है, 10 जोड़ रहे हैं 40 जोड़ रहे हैं, क्या हो जा रहा है 1:2। इसको लिख लीजिए 1:2 हो जा रहा है। जोड़ क्या रहा है प्रभु, पहला में 10 जोड़ रहा है प्लस 10 कर लीजिए, दूसरा में प्लस 40। ठीक, यदि जोड़ा जाए तो प्लस लेंगे, घटाया जाए तो वहीं पे माइनस लेके चलेंगे आगे, हाँ या ना। यहां पे क्रॉस करिए, 2 दूना 4, 3 एक 3, 4 में से 3 गया कितना 1, ये हुआ एक किसका वैल्यू, रेशियो का वैल्यू 1 हुआ। क्या हुआ, रेशियो का वैल्यू 1 हुआ। अब यहां पे 40 को 1 से करेंगे 40, 10 दूना 20, 40 में से 20 गया कितना हो गया 2, 20। अब यहां पे ये जो निकला 20 और ये हुआ 1, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 20। क्या आ गया 20। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है तो संख्याओं का योग चाहिए। इनको क्या चाहिए, संख्याओं का योग। संख्या के योग मतलब 3 2 5 का वैल्यू चाहिए। एक का वैल्यू 20 प्रभु, तो 5 का वैल्यू 100 ही होगा। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सी विल बी आंसर। ठीक है, बेरोजगार युवा का आंसर सी आ गया। डन, बात समझ में आ गया। तो सी वाले सब के सब सही है, इस बात को समझे। पहला इस तरीके से बनाएंगे, इसको निकाल दूं क्या, एक्स निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 40 और क्या 4x प्लस क्या 20। x को इधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 20, यहां से भी 20 आया और 5x निकालना था तो 100 हो जाएगा आंसर। क्या होगा 100 हो जाएगा। सी वाले सब सही है, सी वाले सब सब सही है। ठीक, तो बात समझ में आया। इस मेथड को थोड़ा मतलब अब बोलेंगे सर ये इजी से ये भी बन रहा है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन है। जब क्वेश्चन लंबे होंगे तो वहां पे इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इस बात को आप समझेंगे, मैं पढ़ाता हूं उसको लिंक करके पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे अभी मैं बताया। अब इसका एप्लीकेशन कहां पे होने वाला है उसको देखेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब यदि इसको मेथड 1 से करेंगे और मेथड 2 से करेंगे, देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट हो। ए और बी का मासिक आय कितना है 5:6 के अनुपात में। उसका खर्च कितना है प्रभु, 3:4 के अनुपात में है। यदि वो 1800 और 1600 का बचत करता है तो बी का मासिक आय क्या होगा, हाँ या ना। ठीक है, करे। अब यदि इसको मेथड 1 से आप बनाने गए, M1 लिखेंगे, जिसको मैं प्रिफर नहीं करूंगा, आपको इसीलिए बता रहा हूं जो आप इसको अप्रोच ऐसे करेंगे, मगर मैं नहीं करूंगा। सही है, मेरा कहने का मतलब यदि कक्षा में 20 क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को ना मिला तो फिर मेरा यहां पे 1 घंटा खड़ा होना सही बात नहीं है। आप प्रॉपर सीखिए, कुछ जो आप में नहीं है और जो शॉर्ट में बन रहा है उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करिए। डन है, तो आइए अब यदि ये बनाएंगे तो बोलेंगे सर ये 5x 5 रुपया कमा रहा है और ये 6 रुपया कमा रहा है। ए और बी गमा कितना रहा है सर 3 रुपया और 4 रुपया, तो ये होगा 5x, यहां 3 है तो उसको दूसरा लेना पड़ेगा, तो 3y। ये बचत कितना कर रहा है 1800, यहाँ पे 1800 लिखेंगे। जो मेथड को मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आप देख लो यहाँ पे ये 6 है, मतलब 6x कमा रहा है और गमा कितना रहा है 4y। अब कितना बचा रहा है भाई ये 1600। यहां से एक्स वाई जेड निकाल लेंगे आप, दो इक्वेशन है, मगर यहां पे निकालना नहीं है। अब निकालना कैसे है इसको हम देखेंगे मेथड 2 से। जो मेथड 2 उसमें बताए थे इसमें भी इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब देखो सर
5:6 में कमा रहा है, इनकम है 5 और 6 इनकम है, आई लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा कितना कर रहा है? 3:4, 3:4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपेंडिचर है, तो बचा कितना है प्रभु? ये 1800 बचा रहा है, और ये कितना 1600 बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी जो पहले किया था मैं वही करूंगा इसमें भी, क्रॉस करेंगे, 5 चौका 20, 36 18, 20 में से 18 गया कितना? 2, वहां पे क्या आया था? 1, यहाँ पे आया 2, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 16 दिया 4800, यहाँ पे 18 चौका 72, तो 4800 में से 7200 में से 4800 घटाएगा कितना हो जाएगा? 2400, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2400। इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? 2 का वैल्यू आ गया आपका 2400। क्या आया? 2 का वैल्यू 2400। पूछ क्या रहा आपसे? आपसे पूछा जा रहा है बी का मासिक आय, तो यहाँ पे तो ये ए है और ये बी है, तो बी का मासिक आय का वैल्यू क्या है? 6 है, 6 का वैल्यू चाहिए, तो 2 का वैल्यू यदि 2400 तो 6 का वैल्यू कितना? 3 से गुना करेंगे, इसको भी इसको भी, मतलब क्या? 7200 हो जाएगा आंसर। आंसर विल बी कौन सी? डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, हाँ या ना बताइए। ठीक है, तो बात समझ में आया? डी वाले सबके सब सही है, सरस्वती, बेरोजगार युवा सबके डी है, डी वाले सब सही हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस मेथड से इसको हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इससे। डन है? कर लेंगे ना? कर लेंगे। यदि इसीलिए बताया, यदि इस मेथड से आप नहीं करेंगे, इससे जाएंगे तो यहाँ पे लंबा कैलकुलेशन में आप फंसेंगे, ये काम आप ना करें, इससे बचे और थोड़ा खुद को इंप्रूव करें प्रॉपर। डन है? आगे चलें, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, और कुछ तरीका इसमें होगा नहीं? चलिए अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए का सिक्के कितने हैं? 5, 8, 1 के रेशियो में है। यदि सभी सिक्के के कुल कीमत कितने हैं? 55 रुपया है, तो बैग में 25 पैसे के सिक्के क्या होगा? सिक्का वाला क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, ठीक, तो हमेशा पूछेगा तो इसको बनाएंगे। क्या क्या है? 50 पैसा, इसमें 2 ही कंडीशन होते हैं। नंबर ऑफ सिक्का का अनुपात यदि दे दिया रहेगा, उसको आप रुपया में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि रुपया में दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ सिक्का में। 2 ही कंडीशन होता है, इसको प्रॉपर देख लेना है। रेशियो है 5, 8, 1 के अनुपात में। सभी का कुल कीमत कितना है? 55 रुपया, 55 रुपया है। हमको बताइए, ये जो है ये नंबर ऑफ सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का 5 है, 25 पैसा का 8 है, 1 रुपया का 1 है। यदि 50 पैसा का सिक्का 5 है तो कितना रुपया का बनेगा वो? ये बताओ सर। यदि ये 5x होगा सर, तो 5x बटा 2 बनेगा सर, हाँ या ना? क्योंकि यदि आपको हम बोले 50 पैसा का 5 सिक्का आपके पास, तो कितना रुपया? तो 5 बटा 2 बोलेंगे आप, हाँ या ना? प्लस अब यदि बोले सर आपके पास 25 पैसा का 8 सिक्का है, तो क्या होगा? 8x बटा 4 मतलब 2 रुपया, है ना? तो यहां पे 8x बटा 4 करेंगे, 8x बटा 4। आप एग्जाम में 8x बटा 4 नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आप 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे, हाँ या ना? ठीक। अब यहाँ पे 1 रुपया का सिक्का 1 है, मतलब x रुपया है, काम खत्म, उसमें कुछ करना ही नहीं है। प्लस x, ये कितना है टोटल? टोटल कितना है सर? 55 रुपया है। डन ना? अब यहाँ पे 3x, ये तो 6, 5 कितना हो जाएगा? जब भिंजोर करेंगे यहाँ पे 3x 2 6 मतलब 11x, 11x बटा कितना 2 बराबर कितना 55, 11 पचे 55, x बराबर कितना हो गया 10। आपको क्या चाहिए? 25 पैसे का सिक्का की संख्या चाहिए, तो 25 पैसे का सिक्का कितना है? 8 है, 8x चाहिए, 8 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। डी विल बी आंसर, 3 का आंसर डी, डी वाले सबको सही है। ठीक है, चलिए रामकुमार, बेरोजगार, सरस्वती, चलिए डन। ठीक, तो डी जिनका आंसर आया वो सही है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? समझ में आया? यहाँ पे क्या क्या करना है? कहानी 2 ही कहानी करनी है। यदि नंबर ऑफ सिक्का दिया रहे, उसको आप पैसा में कन्वर्ट कर, रुपया में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दे टोटल रुपया दे रखा है, और कभी कभी क्या करेगा? रुपया दे रखेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? पैसा में करेंगे। और यदि रुपया 8 है तो 25 पैसा के बाद करेगा, उसको 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे हम भाग किए तो वहां पे उल्टा प्रोसेस करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बात समझ में आई? तो ये बात सबको ध्यान में रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थोड़ा पेन कॉपी बनाइए, निकाल के आंसर देते रहिए जो आप लोग दे रहे हैं। गुड। आइए अब देखिए सर, एडवांस लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवांस आएगा, प्रॉपर आएगा, इसमें कोई उसको शर्मिंदगी नहीं है। जो है एडवांस नहीं पूछेगा, 50-50 रेशियो पूछता है। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पे। cos थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है। पूछ रहा है आपका साइन के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ऐसा सवाल देखते ही सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है बराबर 1। यहाँ पे cos थीटा रख देंगे इस साइड, इसको ले जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देखें
अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। किसको? जो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। ज्यादा कौन दिख रहा है भाई साहब? साइन 4। तो साइन 4 यदि दिख रहा है, इसको यदि साइन 4 करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस के बराबर है। तो ये साइन 4 मतलब क्या? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये हाँ या ना बताइए? मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो है, हाँ या ना? और ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही है ना? अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? प्लस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ब्रह्मांड के सब बच्चे जानते हैं सर ये 1 होता है, और आप भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बी विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। बी वाले सबके सब सही है, गुड, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? बढ़े कि नहीं? बढ़े? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको आ गया, डन। चलिए अब आ जाइए, ये बात समझ में आए कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपकी जिंदगी में अटैक करेगा तो वहां पे उसका कहने का मतलब यही होगा, यहां पे यदि बड़ा वाला दे रखा है कुछ पावर, उसको कम करना है। क्या? यदि बड़ा पावर दे रखा है तो उसको कम करना है, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि यहां पे अप्रोच क्या लगेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम इतना नहीं देगा जो आपको सोचना है। पहले से आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि भाई करना क्या है। वहां पे मैं हमेशा बोला, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट कहां होती है? प्रिपरेशन में होती है, क्लासेस में होती है, टीचर के साथ होती है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए हमें, सर यहाँ पे क्यों आपने सोचा ऐसा? यदि आपको डाउट हो रहा है जो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कहां से आगे ऊपर की, इसका मैं रीजन बताऊंगा। मैथ की कक्षा है भाई साहब, यहाँ पे हर चीज का रीजन है। यदि आपको क्लियर नहीं है तो पूछिए, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूं ना। कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, मैथ कुछ भी कर रहे हैं, मैथ के शिक्षक से आप सारा रीजन पूछिए, ठीक है? केमिस्ट्री नहीं है ये जो रट लो, यहां पे कुछ रटा नहीं जाता, सही है? तो रीजन पूछिए, रीजन बताया जाएगा। डन है? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो आपको बोल रहा है ए और बी का मान चाहिए। क्या चाहिए? ए और बी का मान चाहिए। कैसे निकलेगा सर? क्या बात कर रहे हैं, मतलब आसान सवाल तो है। तो यहां पे साइन ए माइनस बी और प्लस बराबर 1/2 है, तो यहां पे क्या होगा? ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? सर यहाँ पे साइन हाफ, हाफ क्या होता है? हाफ 30 होता है, तो 30 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे ए और, हाँ, और यहाँ पे ये बोलेंगे सर यहाँ पे रेंज भी दे रखा है, न्यून कोण की बात कर रहे हैं, तो हमको लिखने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कितना? हाफ के बराबर है, तो कॉस कितना हाफ होता है? सर 30 साइन होता है तो 60 होगा वो, हाँ या ना? तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, हो जाएगा। अब चाहिए क्या? ए बी का मान चाहिए। अब इससे ठीक, तो यहां पे ये कटेगा तो 2a बराबर 90 हो जाएगा, तो a बराबर कितना? 45। a बराबर 45, तो b कितना हो जाएगा? 15, हाँ या ना? तो b बराबर 15 हो जाएगा, तो 45 और 15 हो जाएगा, डी विल बी आंसर। सही है? चलिए आगे चलें, आगे बढ़ा जाए, यस और नो? चलिए चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर जल्दी बताइए, बताइए बताइए बताइए। क्या बोला जा रहा है? किसी ऋण को कितना? 44,100 के 2 बराबर किस्तों में वापस करनी है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष भुगतान की जाए तो कुल ब्याज क्या होगी? इंस्टॉलमेंट ही क्वेश्चन है। क्या है ये? इंस्टॉलमेंट ही क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे जल्दी बताइए आप। इंस्टॉलमेंट ही क्वेश्चन है, इससे डरना नहीं है। कैसे चुक करेंगे इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है? तो आइए यहां पे इसको कैसे तुरंत करें। किसी ऋण को देखिए इतना के 2 बराबर किस्त की बात कर रहा है और इंटरेस्ट दे रखा है 5%। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में यदि इंटरेस्ट दे रखा है और वो इक्वल इंस्टॉलमेंट ही क्वेश्चन है, कुछ मत करिए, सबसे पहले इंटरेस्ट को आप लिखिए। 5% क्या होता है? 1/20 होगा, हाँ या ना? होगा कि नहीं? ये क्या है? ये 1/20 मतलब 20 रुपया पे 1 रुपया का इंटरेस्ट इनको लग रहा है, ठीक है? पहला साल की बात करेगा, 2 साल की बात कर रहा है, तो 20 से क्या हो रहा है? 21 हो रहा है, हो रहा है। दूसरा साल की जब बात करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा कितना? 400,
और ये होगा 441। ये फर्स्ट ईयर है, क्या है फर्स्ट ईयर, ये क्या है सेकेंड ईयर है, हाँ या ना। मगर यहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात चल रही है, क्या चल रही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट की। इक्वल इंस्टॉलमेंट लग रहा है क्या, 20 रुपया को आप 21 में दे रहे हैं, 400 रुपया को 441 में दे रहे हैं, ये इक्वल है, 21 और 441 इक्वल है, नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जब इक्वल की बात कर रहा है यहां पे हमने जो माना ये रेशियो माना, ये दोनों का सम जो होगा ये होगा पी, ये वाला पी वाला पार्ट है, और ये क्या है, ए वाला पार्ट है, हाँ या ना। जब आप पे कर रहे हैं उसको बैक, तो आप इक्वल में पे कर रहे हैं। यहां पे यदि 441 है प्रभु, तो ऊपर वाले को भी 441 बना दीजिए, हाँ या ना, बना दे। तो इसको 21 से गुणा कर लेंगे, तो यदि इसको किए तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेशियो में है, हाँ या ना। यदि हम ए बट्टा बी है, ऊपर को 2 से करेंगे तो नीचा भी तो 2 से करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे ये आ गई अपना रेंज में आ गया। अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये सर बताओ, ये सर हो जाएगा 21 दूना 42 में 420, यहां पे 21 21 441, अब यहां पे क्या 400, और ये कितना हो जाएगा 441 हो गई। अब आया औकात में, मतलब ये भी 441 पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 441 रुपया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 441 रुपया दे रहे हैं, हाँ या ना। यदि हम बोलते हैं यहां पे आपको जो टोटल पी कितना दिया आपने, तो बोलेंगे सर टोटल पी का जब बात करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे मतलब 820 रुपया दिया, हाँ या ना। यदि बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना दिया आपने, तो 441 को जोड़ेंगे मतलब क्या 882 रुपया आपने इंटरेस्ट दिया, मतलब टोटल पे किया, क्या दिया, पे किया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, बट आपको पहले जानना यह है जो कौन क्या है, तो बोलेंगे पी है ये, टोटल आपने जो दिया ए है ये, इक्वल इंस्टॉलमेंट पहला 441 रुपया का दिया, दूसरा 441 का दिया। अब यहां पे 1 2 और 3 में से एक चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा हाँ। अब 820 रुपया को आपने पे किया, कितना 882 रुपया, तो कितना आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो 62 यूनिट पे ज्यादा किया, 62 यूनिट ज्यादा पे किया, मतलब उतना आपने उसको ब्याज के रूप में दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यदि पी से ए का डिफरेंस जितना है वही तो ब्याज हुई, हाँ या ना। तो आप यहां पे दे रखा है क्या, इतना आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट था, मतलब 441 की वैल्यू कितना दे रखा है 44,100, 441 की वैल्यू 44,100, मतलब क्या 441 का वैल्यू कितना 44,100, तो एक का वैल्यू कितना 100। अब आपको यदि कुछ भी पूछेगा तो वो बता देंगे, यहां पे पूछ रहा है क्या कितना भुगतान किया, तो 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6200 हो जाएगा, मतलब क्या सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर, हाँ या ना। ठीक है, हो गई बात, चले आगे, ये समझ में आया। यदि यहीं पे पूछ देता मूलधन कितना था भाई साहब, इतना क्या करते 82 पे 820 पे डबल जीरो चिपका देते। यदि यहीं पे पूछ देता क्या, और क्या पूछता, और कुछ नहीं पूछता, हाँ टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल ए कितना पे किया, तो वहां पे दोनों अमाउंट पे किया, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये डबल हो जाता, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की सवाल जब आएगा, सिंपल कहानी आप पहला मानेंगे, दो पहला 20 से 21, दूसरा स्क्वायर करेंगे, तीसरा रहेगा तो क्यू करके चलेंगे, और उसके बाद यदि इक्वल रहेगा तो ए वाला पार्ट को बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद यदि ओ जोड़ के ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और जो बढ़ेगा 6200 हो जाएगा, वहां पे आप निकाल लेंगे। डन है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन में बढ़ा जाए, हाँ या ना बताइए, बढ़ा जाए, चलिए चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना बताइए, आ गया समझ में, शेखर हाई, सी आ गया सबको। चलिए अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस 3 बराबर 0 है, तो बोला जा रहा है साइन ए साइन बी और साइन सी माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, हाँ या ना। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जब ऐसा क्वेश्चन आपकी जिंदगी में कभी भी आ रहा है, क्या कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये क्या है इधर जाएगा 3 ही है ना, मतलब क्या यहां पे आपको पता है जो कॉस का रेंज ही होता है क्या g-1 से 1, मतलब तीनों का सम यदि 3 है मतलब ये मैक्सिमम रेंज पे है, क्या है मैक्सिमम रेंज पे है, हाँ या ना है। तो यहां पे ये 1 के बराबर होगा, तो 1 कॉस ए कब होता है, ठीक है 0 के बराबर जब होता है तब कॉस ए कितना होता है, कॉस 0 कितना 1 होता है ना, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर सब 0 हो जाएगा, काम खत्म है। एक इक्वेशन और 3 अननोन है, तो वहां पे ऐसे ही करना ही पड़ेगा, यस और नो, ठीक। तो यहां पे ए बी सी 0 हो गए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, यहां पे जब पुट करेंगे कितना हो जाएगा, साइन 0 0
साइन ये जीरो ये जीरो ये जीरो सारा जीरो हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा आंसर। -3 कौन सी वाली? डी वैल्यू। आंसर 7 का आंसर डी हो जाएगा। 7 का आंसर डी हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, चलिए आ जाइए अब। ठीक, आंसर दिया करें, आंसर थोड़ा क्वेश्चन बनाए और प्रॉपर आंसर दें। डन। चलिए आ जाइए। बी, बी विल बी आंसर। बी विल बी कैसे? अरे बी कैसे होगा मेरे भाई? -3 है यहाँ पे, -3 है, बी नहीं होगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो -3 को छोड़ देंगे क्या आप? आए थोड़ा बी केयरफुल इस सब बात पे। गोविंद बी नहीं होगा मेरे भाई, -3 होगा आंसर। क्योंकि आपने जब पुट करेंगे एबीसी जीरो करेंगे पुट, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो ये जीरो सारा जीरो हो गया, -3 होगा ना आंसर। 7 का बी कैसे होगा मेरे भाई? 7 का बी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। डी, हाँ एक बार देख लिया करे, वहां पे यदि साइन है साइन भी साइन सी रहता तो आप मार के चलते बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:3 और उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:4, तो उसके आधार की अनुपात क्या होगा? सिंपल कहानी है। अब हम यदि बोलेंगे यदि एरिया का अनुपात, एरिया क्या होगा सर? एरिया 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हाँ या ना? आधार 1/2 तो दोनों कटेगा। यदि A1 A2 का बात करेंगे तो आधार बेस B1 ऊंचाई H1 बट्टा B2 H2 होगा, हाँ या ना? सही है। अब यहाँ पे आपको इसका रेशियो दे रखा है और यहाँ पे उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, H1 H2 दे रखा है, B1 B2 पूछ रहा है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। A1 A2 का कितना दे रखा है? 4:3, 4:3। ठीक है, अब यहाँ पे B1 बट्टा B2 आपसे पूछा जा रहा है ना, आधार आधार पूछा जा रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको, जो पूछा जा रहा है उसको तो कुछ करना ही नहीं है। B2 इसका रेशियो H1 बट्टा H2 कितना दे रखा है? 3:4, 3/4। इधर आएगा तो 3 3 9, इधर आएगा 16, मतलब क्या? B1 बट्टा B2 कितना हो जाएगा? 16:9। तो 16:9 कौन सा भाई? 16:9 ए विल बी आंसर। 8 का आंसर ए, 8 का आंसर ए वाले सबके सब सही है, हाँ या ना? ए वाले सही है। डन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन में बढ़ा जाए, हाँ या ना बताइए। ये समझ में आया ना? तो यहां पे कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था, सिंपल कहानी था। जब दो त्रिभुज है और उसका क्या है, उसका क्या है? क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? B1 इंटू H1, B1 बट्टा B2 और गुणे H1 बट्टा H2, जो माने आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, तो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करने चले जाएं, क्या समरूप का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें करने चले जाएं। ठीक है, तो वो काम ना करें आप, सिंपल कहानी यही करना है, क्योंकि समरूप नहीं लिखा हुआ है। यदि समरूप लिखा रहता तो उसका प्रॉपर्टी लगाते। जब दो त्रिभुज जब समरूप नहीं लिखा हुआ है तो उसको समरूप आप मान नहीं सकते अपने आप में। सही है, समझ गए? समझ गए? आ जाओ। CB2 का है सर, मैथ है और ये सब जगह पूछा जाएगा और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ठीक धीरज, सब में आ जाएगा ये, ऐसा थोड़े लिखा रहता है कुछ क्वेश्चन में ग्रुप डी में आएगा और एलपी में नहीं आएगा। ठीक, तो वहां पे सारे क्वेश्चन आएगा, मैथ सीख लीजिए, सारा काम खत्म है। डन, आ जाओ आप। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, का योग क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन करने में क्या करना है आपको सतर की? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 है, -2 और ये 1 है। यहाँ पे 3 है कितना? 4 में से 2 हटा दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पे काम करना है, इस पे इस पे इस पे इस पे। तो यहाँ पे ये क्या है? ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 59 और माइनस कितना हो जाएगा? ये 0.14। ठीक है, बोलोगे सर ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे कर रहे हैं? कर लेंगे ऐसे। तो ये 4 कैसे होगा? 1 4 और 2 घट गया तो 2 ही बचे ना, 2। मैं बताता हूं इसको, 2। अब यहाँ पे घटेगा, कितना हो जाएगा? ये 545 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट कितना? 45, 2.45 हो जाएगा। सी विल बी आंसर, डी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इस सवाल को यदि इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये आप ऐसे करेंगे, 3 ये 4 ये 2 करेंगे, फिर करेंगे 26 बट्टा क्या? 99 माइनस 14 बट्टा क्या? 99 और यहाँ पे प्लस 33 बटा 99। ठीक है, जो क्रियाकलाप मैंने यहाँ किया वही आएगा। जो यदि सेम रहे ना, सेम रहे तो उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट, उसको लिखने का, उसको फ्रैक्शन में तोड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया ना? चले आगे, चलिए 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर पे आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए, रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। P ट्रेन Q से 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को
60 सेकंड में पार करती है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए हमको, यदि एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है तो क्या क्रॉस करेगी? वहां पे यदि इसका लेंथ p है और इसका लेंथ q है तो ये p प्लस q क्रॉस करेगी, हाँ या ना? यदि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो p प्लस q क्रॉस करेगी। मगर वहीं पे यदि q ट्रेन p में बैठे आदमी को क्रॉस करेगा तो वो केवल और केवल अपना लेंथ क्रॉस करेगा। बात समझ में आया? ये दो डिफरेंस को समझिए। यहां पे आप गलती कर सकते हैं, इसी बात को मैं समझा रहा हूं, ठीक है? यहां पे p और q, p में बैठा आदमी को यदि q क्रॉस करेगा, p में बैठा आदमी को यदि p q क्रॉस करेगा तो q अपना लेंथ क्रॉस करेगा, ना कि p का करेगा। बात समझ में आया? यस और नो? अब यदि 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 q में बैठा आदमी को क्रॉस करेगा तो p अपना लेंथ क्रॉस करेगा। ये बात को समझ में आ गई। और यहां पर यदि ये v1 है और इसका v2 है तो ये क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2, ठीक है? ये स्पीड हो जाएगा। डन। सर अमरजीत सर का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ये नहीं पता भाई साहब, हमें, ठीक है? मैं पटना में भी नहीं हूं, मैं लखनऊ से क्लास लेता हूं। डन है ना? वो समझ में आ गया भाई? बस कर ले, समझ गए? अरे भाई समझ गया बात मैं, हमें नहीं पता, ये सर ही बताएंगे। ठीक, मैं पटना में नहीं हूं जो हमें नहीं पता इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। इसी को स्पैम करना बंद करेगा मेरे भाई तुम? हाँ, जीत रोशन, जीवन जीत, नहीं आइडिया में हमको इस बात का, ये सर बताएंगे। देखिए तो यहां पे क्या बोल रहा है? रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरी पर एक दिशा में चलती है तो क्या बोल रहा है? पी क्यू कितना में? 60 सेकंड में पूरा पार करती है। हाँ, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा? पी प्लस क्यू, पहला केस में ट्रेन क्रॉस कर रही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड और स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:1, तो 2k और k मान सकते हैं इस बात को, हाँ या ना? तो 2k और k कितना हो जाएगा? 3k, 3k नहीं होगा ना, k हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा, मतलब k, क्योंकि स्पीड v1 माइनस v2 होगा और गुने टाइम कितना लग रहा है? 60 गुने 60। तो ये हो गया p प्लस q का लेंथ, p का लेंथ p और q का लेंथ मैंने q मान लिया, ठीक है? अब दूसरा केस में बोल रहा है, और ट्रेन p से मौजूद एक यात्री ट्रेन q को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन p में मौजूद यात्री, जहां पे मौजूद यात्री रहेगा उसका लेंथ नहीं होगा, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसका लेंथ होगा। मतलब इस केस में ट्रेन q का लेंथ होगा तो q बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड वही रहेगा, दोनों का डिफरेंस ही, स्पीड चेंज नहीं होगा, केवल और केवल लेंथ चेंज होगा। बात समझिए, स्पीड कितना रहेगा? के ही रहेगा, क्योंकि एक का 2k है और दूसरा के, दोनों का डिफरेंस कितना? के ही होगा, स्पीड के ही रहेगा और गुने टाइम होगा, तो टाइम कितना ले रहा है? 40 सेकंड, काम खत्म। अब बोला क्या जा रहा है? अब बोला जा रहा है उसकी लंबाई का अनुपात, हाँ या ना? तो लंबाई का अनुपात p प्लस q का लंबाई 60k है, q का लंबाई कितना है? 40k, तो p का लंबाई कितना होगा? 20k। p और q का लंबाई कितना? p हो जाएगा 20k और ये तो कितना? q कितना हो गया? 40k, मतलब क्या? 1:2 हो जाएगा, 1:2, बी विल बी आंसर, बी विल बी आंसर, हाँ या ना? बताइए, बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन में आप गलत ना करें, इस बात के लिए थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। यदि पहला केस में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो p प्लस q लेंथ क्रॉस होगी, मगर यदि वहीं पे पैसेंजर की बात कर रही है, p में बैठे पैसेंजर को q क्रॉस करेगी तो q अपना लेंथ क्रॉस करेगी। और उल्टा बात, मतलब हमेशा 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 और हमेशा बात ध्यान रखिए, जिसमें पैसेंजर बैठा गया है उसका लेंथ क्रॉस नहीं होगा, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। तो सेकंड वाला केस, क्यू क्रॉस कर रही है पी में बैठा आदमी को, तो क्यू बराबर क्या होगा? क्यू का लेंथ बराबर स्पीड गुने टाइम, स्पीड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है तो घटेगा, तो क्या हो गया? गुने 40, तो पी क्यू का रेशियो कितना होगा? 20 के प्लस 40 के का रेशियो 1:2 हो जाएगा। बात समझ में आया? पल्ले परे क्वेश्चन आ ना, ए विल बी आंसर, ए नहीं होगा आंसर, इसका बी होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? बात समझ? पहला केस क्या, एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस करेगी तो सिंपल कहानी, एक दूसरे का लेंथ p प्लस क्यू है, पहला ट्रेन का लेंथ p है, दूसरा का क्यू माना मैंने, तो p प्लस क्यू करेगी। दूसरा केस है जो p में बैठे आदमी का क्यू क्रॉस कर रहा है तो क्यू अपना लेंथ केवल क्रॉस करेगा, ना कि p प्लस क्यू का करेगा। सही है, यही बात को समझना था। अगला क्वेश्चन पाइए, 11 नंबर पाइए। दिए गए विकल्पों की संख्या ज्ञात करो जो इतना से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक, कितना? 3 के पावर 61 है, और कितना? 3 के पावर 62, 3 के पावर 63 और 3 के पावर 64। ठीक, अब यहां पे इसके लिए क्या करना? विभाजित है, इसको क्या करेंगे? सिंपल यहां से कॉमन
3 के पावर 61 लेंगे, कितना 1, 3 के पावर 1 हो जाएगा, 1 ही होगा, ये 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 हो जाएगा 27, ठीक है, 3 के पावर 61। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा प्रभु, ये हो जाएगा 30 और ये 40, तो 3 के पावर 61 गुने 40। अब बोल रहा है किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पे 30 इसमें आ रहा है क्या, 3 एक तो ऑलरेडी है और 40 है तो इसमें 10 भी है, तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट 30 है, तो 30 से कर जाएगा, ए विल बी आंसर, ए विल बी आंसर। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन, हाँ या ना। चलिए आगे चलें, यहां पे 12 नंबर पे ये 12 बोला जा रहा है क्या, tan दे रखा है a 1/2, tan b दे रखा है 1/3, बोला क्या जा रहा है a प्लस बी चाहिए, यहां पे क्या चाहिए a प्लस बी, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, हाँ a वाले सब सही है, इनका आंसर क्या होगा a, सही है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा हमेशा आपके दिमाग में, जो यहाँ पे एग्जाम हॉल में रखना है, इसको निकालना नहीं है, ये रिजल्ट आपको इन रिजल्ट दिमाग में रहना चाहिए। tan b बराबर कितना 1/3, यदि आपको यहाँ पे a प्लस बी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सिंपल क्या लगाएंगे, नीचे कीजिए, क्या नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है सारा कुछ प्रॉपर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है क्या, आइए अब यहाँ पे tan a दे रखा है और tan b दे रखा है, पूछ रहा है आपको इसका मान, इसका मान मतलब ये, तो यहाँ पे आप सिंपल कहानी यहाँ पे tan a प्लस बी लगाएंगे, tan a प्लस बी लगाएंगे तो ये होता है क्या, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूं, आप इसको दिमाग में रखिए, हमेशा क्वेश्चन में आता है जो 1/2 ये है, 1/3 ये है, तो a प्लस बी क्या होगा, तो इसका आंसर 45 डिग्री होता है, कैसे देख लीजिए, ये a करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 1/3, और यहाँ पे 1 माइनस ये दोनों गुना होगा तो 1/6, ऊपर क्या हो जाएगा भाई 5/6, और नीचे भी हो जाएगा 5/6, मतलब ये 1 आ गया, तो tan a प्लस बी यदि 1 है तो बताइए tan कितना वैल्यू, tan a प्लस बी बराबर यदि 1 आ गया, इसका मतलब tan कितना 1 होता है, तो 45 होता है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा प्रभु, यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा 45 डिग्री, आंसर विल बी कौन सी, 45 वाली कौन है, सी विल बी आंसर, हाँ या ना, a विल बी आंसर, सी गुड, श्रवण सरस्वती, ए सी, हाँ सी वाले सही हैं, सी वाले सही हैं, ठीक है, सी जिन जिन का आ रहा है वो आप सही हैं, डन ना। चले अगला क्वेश्चन पे चले, बात समझ में आया, तो यहाँ पे आप इसको दिमाग में हमेशा रखिए, जैसे 1/2 और 1/3 है तो वहां पे एग्जाम हॉल में लिखना है सिंपल कहानी, जो आप यहाँ पे एक होता है 45 डिग्री होता है, ये कभी कभी एग्जाम का फॉर्म में भी आ जाता है। हाँ सर, आज रोजगार सर आरआरबी टेक्नीशियन वेटिंग लिस्ट आने का सर आज वीडियो भी बनाए हैं, ठीक है, चांसेस है, देखिए क्या होता है, कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते हैं ना, हो जाए तो अच्छी है, जरूरी भी है, वेटिंग की जरूरत है मेरे भाई, क्या ही चल रहे हैं, एसएससी से लेकर रेलवे तक सब में 100% वेटिंग चाहिए, ठीक है, तो सारे सीट वैकेंट जाते हैं, बात को समझ में आ रही है। हमारे ऑफिस में 3 बंदा दिया था फिर एग्जाम एसएससी का, तीनों को पोस्ट मिला है, तीनों कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक, ये सीट सब तो बेकार जा ही रहा है, ये बात समझ में आ ही रहा है, ठीक, सरस्वती समझ में क्या, बोलिए आप, क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, आंसर दो केवल आप, और जो प्रॉब्लम है वो पूछो आप, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, देन tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक, अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप कुछ मत करिए, ये तीनों को इक्वल मान के आप इसको मान सकते हैं, मतलब क्या, tan a b और c कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री मान सकते हैं, 60 से 180 होता है, हाँ या ना। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पुट कर लेंगे आप, ठीक, तो tan स्क्वायर a/2 मतलब क्या, tan स्क्वायर 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 प्लस फिर 1/3 प्लस 1/3, मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी आंसर, सिंपल कहानी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप तीनों को इक्वल करके मान सकते हैं, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल मान लेना चाहिए, डन। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, 14 पे आइए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो उसी ब्याज के दर पे 5 गुनी होने के में लगने वाला समय क्या होगा, ठीक, ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता है, दोनों का शॉर्ट तरीका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना तरीका है, सिंपल इंटरेस्ट का अपना तरीका है, यहां वाला सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम बोलेंगे, वो दिमाग में रखिए हमेशा, यदि ऐसा करें तो यहाँ पे ये
फॉर्मूला रखिए N1 माइनस 1 बटा T1 बराबर N2 माइनस 1 बटा T2। मतलब कितना टाइम्स है वहां से एक घट जाएगा और कितना टाइम में नीचे कर लेंगे, इक्वल टू जितना टाइम सेकंड वाला केस और T2 जितना टाइम लेगा उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कितना साधारण 4 वर्ष में तिगुनी हो जा रहा है। तिगुनी मतलब n की वैल्यू 3 है, 3 में से एक गया तो 2, टाइम कितना 4 बट्टा 4। दूसरे उसी ब्याज के दर पे 5 गुने होने पे लगने वाले कितने समय लगेंगे, 5 गुनी मतलब N2 का वैल्यू 5 है तो 5 में से एक गया तो 4 और T2 चाहिए यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पे कटेगा 2, T2 कितना हो जाएगा 8 ईयर हो जाएगा काम खत्म। 8 ईयर कौन सी, ए विल बी आंसर। ये 4 है, इसमें 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, 8 विल बी आंसर 8। हाँ, एजुकेशन फोबिया, एजुकेशन फोबिया क्यों रखिए नाम आप, एजुकेशन से डर क्यों भाई, हैं? चलिए आगे चलें, आगे चला जाए। चलिए ये बात समझ में आ गया, इसको स्टार मार्क करके दिमाग में रखिएगा। यदि आपको आ रहा था तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा था इसको भूलिएगा मत कभी, ठीक है। क्या n टाइम्स है तो उस टाइम्स एक घट के T1 बट्टा N2 माइनस 1 बट्टा T2 और यहाँ पे N1 बट्टा T1 मत करिएगा कभी, एक घटाना होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है ना 14 ए। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बिंदु -2 और 6 का y एक्स प्रतिबिंब क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आपको ये बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो गलती होने की संभावना थोड़ा बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये y होता है, हाँ या ना। ये कितना होता है 0 0 होता है, हाँ या ना। ये 1 ये 2 3 करके ऐसे होता है। ये पॉजिटिव साइड होता है, ये बात समझेंगे आप। ये नेगेटिव साइड होती है, ये इसमें पॉजिटिव साइड होती है और यहाँ पे नेगेटिव साइड होती है। यहाँ पे बात करेगा -1 -2 -3 जाएगा आप 2 जहां जाएगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है -2 और 6 कहाँ आएगा ये बताइए हमको पहले। -2 और 6 कैसे आएगा इस बात को समझिए। -2 और 6 कहाँ आएगा, तो -2 जब आया तो एक्स एक्सिस क्या है नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव कहाँ आएगा इस साइड आएगा, कहीं पे यहाँ पे -1 और -2 और 6 कहीं ऊपर आएगा, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, -2 और 6 यहाँ पे पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं। अब बोल रहा है क्या y अक्ष का प्रतिबिंब चाहिए क्या, तो y अक्ष ये है, मतलब ये दर्पण का काम करेगा। दर्पण में क्या करेगा, समतल दर्पण क्या होता है भाई, जितना आगे आप यहाँ खड़े हैं उतना पीछे वो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। समतल दर्पण मान के क्वेश्चन बनता है, बात समझ में आएगा। आप मत बोलिएगा उत्तल दर्पण में अलग केस होता है, अवतल में अलग होता है, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, मैथ में समतल दर्पण होता है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे। अब यहाँ पे ये यहाँ पे पॉइंट बना, तो इसको प्रतिबिंब मानेगा, ये वाला y एक्स को प्रतिबिंब मानेगा, तो सेम जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखा देना है। क्या इसको रिफ्लेक्ट करके दिखा देना प्रभु, तो यहाँ पे यदि ये है यहां से 2 दूरी तो ये भी 2 ही होगा, तो ये भाई साहब यहाँ पे तो 2 ही होगा, ये -2 था तो 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो एक्स पॉजिटिव होगा, हो गया। अब यहाँ पे 2 और ये 6, तो यहाँ पे यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 2 और 6 हो जाएगा आंसर 2 6 हो जाएगा। बी 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 सही है, बी वाले सब सही है, गुड। बात समझ में आया, पल्ले पड़े, हाँ या ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो पॉइंट पहले ले लीजिए और जिस एक्सिस के अनुसार बोल रहा है क्या इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए उसके एक्सिस के अनुसार प्रतिबिंब हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसको हम प्रतिबिंब माने इसको, अब यहां पे जितना दूरी है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगी, तो यहां से लेके यहाँ पे 2, तो यहां से लेके यहाँ पे 2 ही बनेगा, ये 2 उठ के तो x 2 ही होगा, और जहां पे 6 था तो रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे 6, ये तो सारे इस लाइन में सारे पॉइंट 6 ही होंगे, तो 2 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल माइनस पे ध्यान थोड़ा देना पड़ता है, उसको दिमाग में रख के चलेंगे। एजुकेशन फोबिया सरस्वती सबका बी आ गया, गुड, बी वाले सबके सब सही है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में उसी काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, बी से इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक, आसान सवाल है ये। ए कितना में कर रहा है, ए सर 10 दिन में काम का 2/5, मतलब कंप्लीट करने में कितना लगेगा प्रभु, 10 को 2 से 2/5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दिन में करेगा कंप्लीट, हाँ या ना। बी भाई साहब कितना, बी 10 दिन में काम का 1/2 तो कंप्लीट करने में कितना 20 दिन, इसमें क्या ही करना है, हाँ या ना, ये सब मन में कर लेना है। 5 दिन मिलकर काम कर रहा है, सबसे पहले तो टोटल निकाल लीजिए, ये दोनों का कितना हो जाएगा 100, चौका 5 हो गई बात। अब यहाँ पे दोनों 5 दिन मिलकर काम किया, हमको बताइए ये दोनों का एक दिन का काम कितना, 4 और 5 9, तो 9 का वैल्यू 9 एक दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 9 पंचे 45 काम करेगा, हाँ या ना, 9 पंचे 45 काम वो करेगा 5 दिन में। 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो -45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, ये 55 बचा। अब 55 किससे करवाना है, ए ने छोड़ा, ए तो भगाड़ा है, करेगा कौन,
बी करेगा तो बी कितना देर में करेगा, 55 मिनट काम करेगा। बी एक का औकात कितना है, 5 है ना क्षमता, ठीक। तो 55/5 मतलब क्या, 11 दिन में कंप्लीट करेगा। डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। किसी को संदेह, किसी को इस क्वेश्चन में संदेह है क्या? है संदेह करने वाला सर क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक। ये क्वेश्चन में करना क्या है, आपको दिया रहेगा जो सर्टेन टाइम का सर्टेन भाग इतना दिन में कर रहा है, तो वहां पे आप कन्वर्ट कर लेंगे कंप्लीट कितना में करेगा। 10 दिन में यदि 2/5 करें तो कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 10 को 2/5 से आप डिवाइड कर देंगे, हाँ तो वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 दिन में हाफ करने था, तो डी विल बी आंसर। डी वाले सही है, गोविंद श्रवण सरस्वती, डी, हाँ डी वाले सबके सब सही है, गुड, ठीक। तो यहाँ पे केवल कन्वर्ट कर देना, कंप्लीट काम निकाल लेना है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा काम को केवल आप कन्वर्ट कर लेंगे, कभी 1/2 रहेगा, 1/4 रहेगा, उसको आप कन्वर्ट कर लेना है। डन, आगे चलें अगला क्वेश्चन पे, ठीक। समझ में आ रहे हैं, हाँ या ना? आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और रेलवे पूछता है, और ग्रुप डी में तो और पूछता है। ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जिसका मैथ का लेवल सीजीएल से भी हार्ड आता है। नहीं, क्या नहीं? चलिए, हाय सर, सौरभ सर, चलिए आ जाइए। यहां पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं है, और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे। यहां पे पूछा जा रहा है, आपको एक प्रश्न के 2 वक्तव्य दिए गए हैं, पता कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा वक्तव्य सही है। यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, स्टोर द्वारा साबुन में प्रदान की जा रही छूट कितनी थी, ठीक। तो स्टेट नंबर क्या है, आपको छूट का परसेंटेज निकालना है, जिसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है। आप बताइए जो दोनों स्टेटमेंट से निकाल पा रहे हैं, या एक से निकाल पा रहे हैं, या सिंगल स्टेटमेंट सफिशिएंट है, या केवल दूसरा वाला सफिशिएंट है, या दोनों मिला के सफिशिएंट है, या दोनों में से कोई सफिशिएंट नहीं है। दोनों मिला के भी आंसर हम नहीं दे सकते। ये बात समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आता है, आता है, हाँ या ना बताइए, आता है ना? तो यहाँ पे दे रखा है 2 स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन को पढ़िए, हम बोल रहे हैं स्टोर में 3 की खरीदने पे 1 साबुन मुफ्त दे रहा है, हो गई काम खत्म, डिस्काउंट परसेंट निकल ही जाएगा। 3 पे 1 दे रहा है मतलब क्या, टोटल 4 पे 1 हुआ, 1/4 25% हो गई। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट से तो डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, 1 सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। दूसरा क्या, 36 के साबुन खरीदने पर 10 की छूट। अरे भाई साहब, या तो नंबर ऑफ साबुन बताइए या उसका दाम बताइए, दोनों सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ए से भी निकल सकता है डिस्काउंट परसेंट, बी से भी निकल सकता है। इसका मतलब क्या है, ए भी अपना आप में सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, और बी भी अपना आप में सफिशिएंट है। अब आइए यहाँ पे, केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। नहीं भाई साहब, दोनों पर्याप्त है, ये नहीं होगा, ना 1 पर्याप्त है ना 2 है, दोनों है यार, क्या बात कर रहे हो। सी में केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है, अरे सी ना होगा, या 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त, हाँ या तो 1 से दे सकते हैं या 2 से दे सकते हैं। आंसर डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। बात समझ में आया? पल्ले परे क्वेश्चन अच्छा था ना? अब ये नहीं बोलिएगा क्या ले लिया आप, क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, इसीलिए ले लिया मैं, ठीक। जो क्वेश्चन आ रहा है, जो पूछा जाएगा, मेरा मकसद वही है, उससे रूबरू आपको कराना। डन है? 17 का बी, 17 का बी नहीं, 17 का डी। बी कैसे है? गलत फलत आंसर ना दिया करे, ठीक है। वैसे गलत देना है तो आप प्रैक्टिस में गलत कर सकते हैं, एग्जाम हॉल मत करना आप। डन है? हाँ हाँ, डिलीट भी हो गया, गुड, ऐसा ही होता है। चले, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ा जाए। बात समझ में आ गए? पल्ले परे क्वेश्चन, परे, अरे बोल दे मेरे भाई। चले आगे चलिए, 18 पाइए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 4 अंकों की एक संख्या दे रखा है, क्या, एक XY 7 11 से पूर्णतः विभाजित है, x - y चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए आपको सर, यहाँ पे यदि 11 से काटने वाले का रूल पता है तो क्वेश्चन बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी, एकदम पता है, इतना तो आपको पता ही है। क्या है ये, 1 x y and 7 है ना मेरे भाई, है। 11 से कटने के लिए कुछ मत करिए, एक पेयर बना के घटा लीजिए। यहाँ पे y में से 7 घटा लीजिए तो y - 7 होगा, y - 7, और यहाँ पे क्या, 1 - x। अब ये दोनों का सम 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल या 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे यदि y में से 7 घटा है तो यहाँ पे 1 में से x घटाइएगा, उल्टा मत करिएगा, सीक्वेंस मेंटेन रहनी चाहिए। डन है? अब आइए, अब दोनों को सम करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -6 - x और +y चाहिए, क्या इनको चाहिए x - y, तो -6 रखिए यहाँ पे और कॉमन लेंगे तो x - y हो जाएगा, होगा। अब हमें चाहिए x - y का मान, तो इसमें क्या रखें जो भाई साहब या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। अब बताइए, 5 रहता तो कुछ सोचते, वहां पे -6 है, यदि -6 रखेंगे तो -6 है
और माइनस माइनस प्लस बना के 6 बना के 0 बना देगा, काम बन जाएगा, मतलब ए हो जाएगा 18 का आंसर ए, 18 का आंसर ए। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, हो जाएगी बात, बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे, बात समझे कि नहीं? यहाँ पे हमने जब सीक्वेंस बना के इसको ऐड किया तो -6 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि आपको यहाँ पे x माइनस वाई निकालना था, ना कि y माइनस एक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने कॉमन लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए। नेक्स्ट पे आइए, एक मशीन 1500 में खरीदी गई और उसे ठीक करवाने के लिए 100 और खर्च हुआ, उससे कितना मूल्य पे बेचा जाए कि 25% लाभ होगा? दुनिया के सबसे आसान सवाल तो है ये। 1500 में खरीदा, 100 लगाया, कितना हो गया? 1600। 1600 सीपी हो गई, 25% प्रॉफिट के बाद क्या बेचना पड़ेगा? 125% में बेचना पड़ेगा। 25 मतलब क्या? 1/4 मतलब क्या? 5/4, 4 चौका 16, मतलब क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 का आंसर, 19 का आंसर डी होगा, काम खत्म। 20 पे इसका इकाई अंक चाहिए, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? 3 के पावर 66 गुने क्या 6 के पावर 41 और 7 के पावर 53। ठीक, अब यहाँ पे इकाई अंक निकालने जाए तो हमेशा दिमाग में रखिए सबका साइकिल 4 होता है। अब ये मत बोलिएगा सर 1 भी होता है, किसी का 2 भी होता है, 4 भी होता है। ये अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, जिसका 1 होता है उसका भी 4 होता है, जिसका 2 होता है उसका भी 4 होता है, काम खत्म। सही है, इसीलिए पूरा एक ही बात दिमाग में रखिए, सबका साइकिल क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? सबका साइकिल 4 होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे इस पे तो क्या बचेगा ये बताइए? लास्ट में 4 60 64, 2 बचेगा, 3 के पावर 2। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 6 के पावर 1, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 52, तो 1 7 के पावर 1। अब कर लीजिए, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 7, अब तो कुछ बचा ही नहीं। 7 6 के 42, 2 18, 8 हो जाएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर, 20 का आंसर डी। डन है, हो गई कक्षाएं आज का यही खत्म किया जाए, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, और जो मैथ हमसे कंप्लीट पढ़ने के लिए जिज्ञासु हैं, वो सोमवार 24 तारीख से एक बैच आ रहा है, शाम के 8 बजे से होगी बैच हो। ठीक है, एडवांस और अर्थमेटिक का, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।